खुशियाँ मनाएंगे। बोलिए यीशु मसीह के नाम पे जोरदार ताली बजाएंगे। हम सबको प्यार करता है, हम सबको प्यार करता है। आप लोग उठाते हैं। वो प्रेमी यीशु है, वो प्रेमी यीशु है। बोलिए वो प्रेमी यीशु है, वो प्रेमी यीशु है। मिलकर वो प्रेमी यीशु है, वो प्रेमी यीशु है। हाथों को उठाकर वो प्रेमी यीशु है, वो प्रेमी यीशु है। सारे जहां का वो बादशाह है, सारे जहां का वो बादशाह है। हम सब उसके हैं, हम नाचेंगे, हम गाएंगे, हम खुशियाँ मनाएंगे। तालियों के साथ हम नाचेंगे, हम गाएंगे, हम खुशियाँ मनाएंगे। नाचते हुए हम नाचेंगे, हम गाएंगे, हम खुशियाँ मनाएंगे। मिलकर हम नाचेंगे, हम गाएंगे, हम खुशियाँ मनाएंगे। हम सबको आशीष देता है, हम सबको आशीष देता है। वो प्रेमी यीशु है, वो प्रेमी यीशु। मिलकर गाएंगे। वो प्रेमी यीशु है, वो प्रेमी यीशु है। सारे जहां का वो बादशाह है, सारे जहां का वो बादशाह है। हम सब उसके हैं, हम नाचेंगे, हम गाएंगे, हम खुशियाँ मनाएंगे। नाचते हुए हम नाचेंगे, हम गाएंगे, हम खुशियाँ मनाएंगे। हम नाचेंगे, हम गाएंगे, हम खुशियाँ मनाएंगे। मिलकर हम गाएंगे, हम नाचेंगे, हम खुशियाँ मनाएंगे। हम सबको चंगा करता है, हम सबको वो चंगा करता है। हम उठाकर वो प्रेमी यीशु है, वो प्रेमी यीशु है। सभी गाइए वो प्रेमी यीशु है, वो प्रेमी यीशु है। सारे जहां का वो बादशाह है, सारे जहां का वो बादशाह है। हम सब उसके हैं, हम नाचेंगे, हम गाएंगे, हम खुशियाँ मनाएंगे। झूमते हुए हम नाचेंगे, हम गाएंगे, हम खुशियाँ मनाएंगे। हम सबको वो प्यार करता है, हम सबको वो प्यार करता है। हम सबको वो आशीष देता है। बोलिए हम सबको वो आशीष देता है, हम सबको वो चंगा करता है। वो चंगा करता है। वो प्रेमी यीशु है, वो प्रेमी यीशु है। नाचते हुए वो प्रेमी यीशु है, वो प्रेमी यीशु है। सारे जहां का वो बादशाह है, सारे जहां का वो बादशाह है। हम सब उसके हैं, हम नाचेंगे, हम गाएंगे, हम खुशियाँ
नहीं मिला। हालेलुया, हालेलुया। जो आराधना परमेश्वर आपसे चाहता है वो परमेश्वर को अब तक नहीं मिला। क्या प्रभु को सच्ची आराधना देना चाहते हैं? क्या परमेश्वर को सच्ची महिमा देना चाहते हैं? Thank you, Lord. Shalom Santi Asana, लाई है आपके नाम। Shalom Santi Asana, मेरे यीशु का पैगाम। Shalom Santi Asana, लाई है आपके नाम। Shalom Santi Asana, मेरे यीशु का पैगाम। Look out, hallelujah. Look out, hallelujah. Look out, hallelujah. Look out, hallelujah. यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की जाल से।
यीशु के नाम की स्तुति हो। जय बोलो यीशु मसीहा की 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 जय बोलो अंधों को आँख दिया यीशु ने लंगड़ों को चला दिया यीशु ने अंधों को आँख दिया यीशु ने लंगड़ों को चला दिया यीशु ने यीशु मसीहा की जय बोलो 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 लोगों को चंगा किया यीशु ने लंगड़ों को चला दिया यीशु ने लोगों को चंगा किया यीशु ने लंगड़ों को चला दिया यीशु ने यीशु मसीहा की जय 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 यीशु मसीहा की यीशु मसीहा की जय यीशु मसीहा की जय यीशु मसीहा की जय यीशु मसीहा की जय यीशु मसीह की यीशु मसीह की राजाओं के राजा की प्रभुओं के प्रभु की यीशु मसीह की Thank you, Jesus. Oh, Lord.
दिल का जीवन मेरे, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। थैंक यू जीसस। प्रभु आपके अद्भुत उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपने सामर्थ्य में भरा आपकी महिमा को प्रभु जी। एक बार फिर से के समय हम आपके वचनों को सुनना सीखना समझना चाहते हैं। प्रभु हमें होकर अपनी महिमा को प्रकट कीजिए यीशु के नाम से। ऐसे भी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। में वचनों के माध्यम से हमारे बीच में अद्भुत कामों को प्रकट करेगा और अद्भुत बातों को जो कि वचन में लिखा है परमेश्वर भेद की बातों को प्रकट करता है। हालेलुया। दो प्रकार की बातें हैं वचनों में, पहला है गुण की बातें और दूसरा भेद की बातें। और परमेश्वर बहुत हमको गुण की बातें बता चुका, अब समय है भेद की बातों को सुनने का। हालेलुया। भेद की बातों को ग्रहण करने का। और जिस रीति से प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8 पद में लिखा हुआ है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। पवित्र आत्मा का सामर्थ। हालेलुया। याद रखें, बिना आत्मा के सामर्थ के आप यीशु मसीह की गवाहियां नहीं दे सकते मेरे प्रिय। हालेलुया। बाइबल आपको बताता है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को आपकी सहायता करने के लिए भेजा। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा अपनी आत्मा को आपके मदद करने के लिए भेजा और पवित्र आत्मा आपकी हर बातों में, हर कामों में आपकी सहायता वो करना चाहता है। चाहे वो काम छोटा हो, चाहे काम बड़ा हो, हर कामों में पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करना चाहता है। अगर आप बीमार हैं, परमेश्वर आपको चंगाई के मार्ग पर लेकर जाना चाहता है। मेरे प्रिय बंधुभाई में पढ़े हैं, पवित्र आत्मा आपको जो है छुटकारे के मार्ग में लेकर जाएगा। आप विपत्तियों में पड़े हैं, पवित्र आत्मा आपको आजादी के मार्ग में लेकर जाएगा। आप परेशानियों से घिरे हैं, दुख और मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, परमेश्वर आपको शांति और आनंद के मार्ग में लेकर जाएगा। और इन मार्ग की अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हमें दिया है। कई जगहों पर पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाया जाता है, कई जगहों पर पवित्र आत्मा के नाम, पवित्र आत्मा को कई प्रकार के ठट्ठ उड़ाया जाता है। बाइबल में लिखा है सब अपराध क्षमा किया जा सकता है, लेकिन जो परमेश्वर की आत्मा को शोकित करेगा, जो परमेश्वर की आत्मा को मजाक में उड़ाएगा, जो परमेश्वर की आत्मा को ठट्ठ उड़ाएगा, उसका अपराध कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। यह परमेश्वर का वचन है, ध्यान से सुन लीजिए। इसलिए मेरे और आपके जीवन के लिए पवित्र आत्मा बहुत ज्यादा मायने रखता है, पवित्र आत्मा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है मेरे प्रियो। और इसलिए पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा की बातों को आप व्यर्थ जाने ना दें। हालेलुया। क्यों परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरना चाहता है? क्यों परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरना चाहता है? क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें भले और बुरे को सिखाता है, पवित्र आत्मा ही हमें सत्य और झूठ को सिखाता है, पवित्र आत्मा हमें पवित्र आत्मा ही हमें सही मार्ग पर चलना सिखाता है। जब तक आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से नहीं भरोगे मेरे प्रियो, आपके कदम सदा बुरे मार्ग
अभिषेक से आप भर जाओगे, आपके सोच और विचार में, आपकी जहन में आपका परमेश्वर होगा। और मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलोगे। बाइबल में लिखा है हमें पवित्र आत्मा के चलाए चलना है, परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलना है। परमेश्वर की आत्मा आपको समय पर चर्च आने के लिए कहता है। अगर आप समय पर चर्च नहीं पहुंचते, मेरे प्रियो ध्यान से सुन लीजिए, बुरा माने तो माने, लेकिन आप में परमेश्वर की आत्मा नहीं है, क्योंकि आपको बार बार बोला गया समय पर चर्च पहुंचे, फिर भी आपने ढिठाई बना किया। आप में परमेश्वर की आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा आपको सिखाता है, समय का पालन करना भी सिखाता है। पवित्र आत्मा आपको चर्च के नियम कानून का पालन करना सिखाता है। अगर आप चर्च के नियम, चर्च के कानून को तोड़ते हैं, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है। परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवे की अधीनता में रहना सिखाता है। अगर आप अगुवे की बातों का अनादर करते हैं, आप में पवित्र आत्मा नहीं है। परमेश्वर की आत्मा सब कुछ आपको सिखाएगा। बाइबल में लिखा है सत्य की आत्मा, भलाई की आत्मा, सत्य की आत्मा को सत्य बोलना, भलाई की आत्मा भली बातों को आपको सिखाएगा कि मनुष्य जीवन के लिए, उद्धार के लिए, मनुष्य के छुटकारे के लिए भली बात क्या है ये आप नहीं समझ सकते। लेकिन बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर के आत्मा, जब सत्य के आत्मा तुम पर आएगा, मेरे प्रिय यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है वो जब 1:8 में लिखा हुआ है, फिर तो काम सॉरी 1:8 नहीं, जहां पर यीशु मसीह स्वर्ग आरोहण, मेरे ख्याल से वो यूहन्ना की पुस्तक में लिखा हुआ है, सॉरी मैं फिर तो काम खोल रहा था। यूहन्ना की पुस्तक में जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठाया जा रहा था, उस समय स्वर्गदूतों ने गलीलियों को, वहां पर बैठे यीशु मसीह को स्वर्ग में उड़ते हुए देख रहे थे, उनसे कहा, हे गलील के पुरुषों तुम क्या देख रहे हो? जिस यीशु को तुम स्वर्ग में जाते हुए देख रहे हो, वही यीशु पूरा तुम्हें लेने के लिए आएगा। और यीशु मसीह ने कहा, मैं तो जाता हूं, परंतु मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। ध्यान से सुन लीजिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, मैं तो जाता हूं स्वर्ग में, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, अर्थात सत्य की आत्मा, अर्थात परमेश्वर की आत्मा, अर्थात परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो तुम्हारे मध्य रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें सब बातें सिखाएगा। क्या सही है सिखाएगा, क्या गलत है सिखाएगा, किस रास्ते पर चलना है सिखाएगा, क्या बोलना है वो भी सिखाएगा, क्या सोच विचार करना है, सब कुछ पवित्र आत्मा सिखाएगा। इसलिए परमेश्वर के दास और भक्तों ने बार बार इस बात को कहा है, मेरे प्रियो पवित्र आत्मा के चलाए चलो, पवित्र आत्मा के चलाए चलोगे तो निश्चित कभी भी तुम ठोकर नहीं खाओगे। अपने बुद्धि, अपने समझ के अनुसार चलोगे, निश्चित रूप से ठोकर खाओगे। इसलिए अपने सारे कामों में परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को आप प्रथम स्थान दें। हालेलुया। क्यों दिया गया पवित्र आत्मा हमें? पवित्र आत्मा आपको इसलिए दिया गया ताकि आप भविष्य में आने व होने वाली घटनाओं को भली भांति से जान सकें। पवित्र आत्मा ही आपको सिखाता है, पवित्र आत्मा ही आपको दर्शन प्रकाशन के द्वारा उन बातों को सिखाता है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा ही स्वप्न दर्शन के माध्यम से आपको सचेत करता है। पवित्र आत्मा ही आपको सामर्थ्य से भरता है। प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय 17 पद से आगे पढ़ें तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। याद रखें, परमेश्वर ने कहा अंत का दिन जब निकट आएगा, मैं अपना आत्मा अर्थात परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा को समस्त मानव छाती पर उंडेलने की बात कही है मेरे प्रियो। और इसलिए मैं कहता हूं, चर्च में मैं किसी जाति, किसी धर्म, किसी समाज को नहीं देखता। इस चर्च में आने वाले, कलीसिया में बैठने वाले हर एक लोग मसीह यीशु के संतान हैं। सभी लोग परमेश्वर की संतान हैं, सभी लोग परमेश्वर के बेटे हैं और यीशु की आशीषें सभी जाति के लोगों के लिए है। और इसलिए परमेश्वर कहता है हर एक मनुष्य पर परमेश्वर अपने आत्मा को उंडेलेगा। हालेलुया। कोई भी छूटेगा नहीं मेरे प्रिय। सिर्फ सतनामी साहुआ चंद्रा समाज के नहीं, इस दुनिया में जितने भी जाति धर्म के लोग हैं
सबके लिए परमेश्वर का आशीष है। हालेलुया। और वो कहता है, यशायाह नबी की पुस्तक में कहता है, आओ सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ, क्योंकि मैं जीवन का जल हूं, जीवन का सोता हूं। जो प्यासा है वो पी ले, जो भूखा है वो खा ले। समस्त मानव जाति को यीशु मसीह बुलाता है। मुसलमानों का खुदा मुसलमानों के लिए है, हिंदुओं का खुदा हिंदू के लिए है, सिख का खुदा सिखों के लिए है, लेकिन हमारा खुदा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के लिए है। बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबसे प्यार करता है और वो कहता है, मेरे प्रियो, मैं अपनी आत्मा को सारे मनुष्यों पर उंडेलूंगा। मेरे प्रियो, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, सबके लिए परमेश्वर ने आशीष ठहरा दिया। और उसने कहा है, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। याद रखें, भविष्यवाणी का इसलिए करने के लिए बोला गया है, छोटे बच्चे समझ नहीं रखते, छोटे बच्चे चंचल बुद्धि के होते हैं। सही बात है। छोटे बच्चों के बातों पर कोई भरोसा नहीं करते, छोटे बच्चों को बच्चा दिमाग बोल के छोड़ देते हैं। लेकिन वचन कहता है, जब पवित्र आत्मा आएगा, तुम्हारे वही चंचल दिमाग के लोग, बच्चे, तुम्हारे छोटे बच्चे, यहोवा परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से भविष्य में घटने वाली घटनाओं को स्पष्टता से प्राप्त करेंगे और अपने शब्द से बताएंगे कि आने वाले दिनों में कैसे परमेश्वर का क्लेश, कैसे परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। मेरे प्रियो, इन छोटे बच्चों को परमेश्वर भविष्यवक्ता के रूप में इस्तेमाल करेगा। कब? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। मेरे प्रियो, आज के जवानों के आंखों में कई प्रकार के दर्शन हैं, मोबाइल में कई प्रकार के अश्लील वीडियोस, कई प्रकार के घिनौने फोटो को देखना, कई प्रकार के अश्लील रील्स को देखना, कई प्रकार की गलत बातों को देखना। बस इन्हीं में आज के जवान अपना पूरा समय बर्बाद कर चुके हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जब पवित्र आत्मा आएगा, वो जवान अपनी आंखों से गलत चीजों को नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से दर्शन और प्रकाशों को प्राप्त करेंगे, भेद की बातों को बोलेंगे, गुण और भेद की बातों को प्रकट करेंगे, लोगों को परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि के बारे में बताएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबको अपने आत्मा से भरना चाहता है। आमीन, हालेलुया। तुम्हारे जवान स्वप्न देखेंगे, सॉरी, तुम्हारे पुरनिये, तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। जिन बड़े बुजुर्गों को घर की चिंता परेशानी से फुर्सत नहीं, जिनको अपने खेती बाड़ी से फुर्सत नहीं, जिनको रात को नींद नहीं आता, चिंता परेशानी के कारण उनका नींद खत्म हो चुका है, और जब तक वो सोएंगे नहीं, स्वप्न क्या देखेंगे? इसका मतलब यह है मेरे प्रियो कि तुम्हारे घर के बुजुर्ग को परमेश्वर मीठी नींद प्रदान करेगा, ताकि वो गहरे नींद में जाकर परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की आत्मा की ओर से गहरी बातों को स्वप्न के द्वारा वो देख सके, समझ सके। ऐसी आशीष परमेश्वर आप सबों के जीवन में देना चाहता है। आमीन। परमेश्वर सत्य को ग्रहण करने के लिए कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। ये आशीष केवल आपके लिए ही नहीं है, वो कहता है तुम्हारे दास और दासियां भी, बोले आमीन, तुम्हारे दास और दासियां भी, तुम्हारे घरों में काम करने वाले भी, तुम्हारे खेतों में काम करने वाले भी, तुम्हारे घर में, तुम्हारे पड़ोस में रहने वाले भी तुम्हारे द्वारा परमेश्वर के वरदानों को ग्रहण करेंगे, तुम्हारे द्वारा परमेश्वर की सामर्थ को ग्रहण करेंगे। ये अद्भुत आशीष मेरे प्रियो परमेश्वर ने हम सब के लिए ठहराया है, और इसलिए वो कहता है विश्वास योग्य बन जा, इसलिए कहता है धर्मी बन जा। ये अंत का दिन है, लोग धारे की नई चारों दिशाओं से परमेश्वर की इबादत करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए आएंगे मेरे प्रियो, और वो लोग आना शुरू हो चुका है। हम बड़ी बेदारी को, बड़ी जागृति को देखना चाहते हैं। और मेरे प्रियो याद रखें, हमारा मेन उद्देश्य परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, न कि परमेश्वर के राज्य को घटाना। हालेलुया। शत्रु शैतान परमेश्वर के राज्य को छीनकर अपना राज्य स्थापित करना चाहता है। आज हम शैतान से उसका राज्य छीनकर परमेश्वर के राज्य स्थापित करेंगे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसके शैतान के सिर को कुचलना है, उनके सारे शक्ति और सारे सामर्थ पर जय को पाना है। इसलिए सो मत चाहिए मेरे प्रिय,
जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है, परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। फिर भी आगे लिखा हुआ है, और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह दिखाऊंगा। बीते दिनों न्यूज में बहुत सी चीज आया था ना, शनि ग्रह जो है इस डेट को जो है इतना पास से दिखेगा, फुल मून दिखेगा, है ना, नीला टाइप का दिखेगा चंद्रमा, है ना। कहीं पर लिखा हुआ है कि चंद्रमा लहू के समान लाल हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है, बाइबल में पढ़ेंगे तो सूर्य काला पड़ने लगेगा। और ये सारे चीज साइंस में जो है भी स्पष्ट करना शुरू कर दिया है कि सूर्य में काला धब्बा पड़ना शुरू हो चुका है। बाइबल में लिखा है, आकाश में परमेश्वर की महिमा का चिन्ह प्रकट होगा। बाइबल कहता है कि अपने संहिता की पुस्तक में पढ़ लीजिए, आकाश मंडल परमेश्वर की महिमा का क्या करता है, वर्णन करता है। पूरे आकाश मंडल परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है। मेरे प्रियो, सारी सृष्टि परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है। आप समुद्र में चले जाइए, आपको ऐसे ऐसे जलीय जंतु मिलेगा जिसको देखकर आप आनंद से भर जाएंगे। उनकी परमेश्वर की सृष्टि परमेश्वर की महिमा करता है। आप पेड़ पौधों को देख लीजिए, आपको ऐसे ऐसे पेड़ पौधे जीव जंतु आपको देखने को मिलेगा जिसके द्वारा आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। परमेश्वर के द्वारा बनाई गई प्रकृति को देखकर आप आनंद से भर जाएंगे। अरे सारी चीजें मिलकर परमेश्वर की अद्भुत महिमा को करती है। हालेलुया, हालेलुया, अद्भुत महिमा को। बाइबल में लिखा है, आकाश मंडल भी परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। आकाश में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार, और इस धरती पर भी चिन्ह प्रकट होगा। आपको मालूम है, बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है कि मनुष्यों के पाप के कारण से आज पृथ्वी भी क्या हो रहा है, कहरा रहा है। और इस पाप के दासत्व से वो आजाद होना चाहता है। मनुष्य की बुराई की वजह से आज मौसम भी क्या हो चुका है, प्रकृति पर से भी परमेश्वर का अधिकार छीनकर शैतान ने प्रकृति पर भी अपना अधिकार कर लिया है। आपने देखा होगा मेरे प्रियो, जिस समय बारिश होना चाहिए उस समय बारिश नहीं होता, जिस समय ठंड पड़ना चाहिए उस समय ठंड नहीं पड़ता। गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि हम व्याकुल हो उठे हैं। हमारी भूमि भी श्रापित हो चुका है। जितना अन्न हमको वो उपजा कर देना चाहिए उतना अन्न हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात दवाइयां छींच रहे हैं, दिन रात खाद डाल रहे हैं, लेकिन जो मेहनत हम उसमें करते हैं उसका फल सही रीति से हमको नहीं मिल पा रहा। कारण यह है क्योंकि पृथ्वी और पृथ्वी की भूमि मनुष्यों के अपराध, मनुष्यों की बुराई, मनुष्यों के पापों के कारण से वो आज कहरा रही है। और वो भी आज यही दुआ कर रहा है कि हे परमेश्वर, मुझे इन दासत्व से आजाद कर दे। हालेलुया। और वो दिन निकट आ चुका है। परमेश्वर आपको सारी चीजों से आजाद करने चाह रहा है मेरे प्रिय। आमीन। मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम, नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू, आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा होने लगेगा। वैज्ञानिकों ने भी इस बात का पुष्टि कर दिया है कि सूर्य में काला धब्बा पड़ना शुरू हो गया है। परमेश्वर के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा होने लगेगा, चांद लहू सा हो जाएगा। बीते दिनों आपने देखा है जब चंद्र ग्रहण के समय आया था उस समय चंद्रमा लहू के समान लाल दिख रहा था। मेरे प्रियो, कोई दूसरा ग्रंथ में लिखा हो या ना लिखा हो, बाइबल में स्पष्टता से यहाँ पर लिख दिया गया कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि सूर्य काला पड़ने लगेगा, सूर्य अंधकार होने लगेगा और चंद्रमा लहू के समान लाल दिखाई देने लगेगा। जब ऐसा हो तो समझ जाना कि सही से सृष्टि का अंत निकट है। हालेलुया। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। कितने लोग हैं परमेश्वर के नाम से उद्धार पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं? अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ये अभिषेक का दिन है मेरे प्रियो, ये अभिषेक का दिन है। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरना चाहता है। पवित्र आत्मा आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरना चाहता है। अरे ये तभी आपको मिलेगा जब आप यीशु को कहते हैं कि प्रभु मुझे भर दे, अपने शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, अपने अद्भुत महिमा से मुझे भर दे। परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दे। प्रभु पवित्र आत्मा के गाढ़े अभिषेक से आपको भर देगा। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो, अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दे। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा देने का वादा किया है मेरे प्रियो, और उसने कहा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। आपको परमेश्वर
बीमारी से लड़ने का सामर्थ्य को देने जा रहा है। परमेश्वर आपको भूत प्रेत जिन्न जादू टोने के शक्तियों से लड़ने का सामर्थ्य आपको देने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन के तमाम बुराइयों से लड़ने का सामर्थ्य आपको देने जा रहा है। आइए पवित्र आत्मा के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। वर्शिप टीम जल्दी आ जाइए सामने। जिनके छोटे बच्चे हैं अपने बच्चों को लेकर साइड में हो जाएंगे ना, किसी पर कोई गिर जाएगा उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। बच्चों को आप थोड़ा साइड में रखेंगे। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि के समान बहता, धोखा तूफान निकाले गया, अग्नि आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि के समान बहता, धोखा तूफान निकाले गया, अग्नि आत्मा की हम पर बहा। Oh
और आत्मा का अभिषेक रिलीज हो, और आत्मा का अभिषेक रिलीज हो, हमारे खुदारे की सामर्थ रिलीज हो,
बीमार है, सामने देख जितने बीमार हैं, टाइफाइड, बुखार, सर्दी, खांसी, शारीरिक पीड़ा, समस्याएं संग्रसित है, जल्दी सामने आएंगे। वाला बादशाह ना 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 सब थोड़े ले ले मेरा मेरा सब थोड़े ले ले आप विश्वास करें तो यीशु मसीह आपके ऊपर के सारे रोगों को आज पूरी रीति से खत्म करने जा रहा है। आमीन। आपके ऊपर के सारे रोग, सारे बीमारी को यीशु मसीह पूरी तरह से नष्ट करने जा रहा है। आमीन। यीशु के नाम से भले चंगे हो जाएंगे। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड जीसस। इनके जितने बीमार हैं सबको उनके हाथों में तेल दीजिए, प्रेयर और ऑयल सबके हाथों में ये एक दो जो भी बीमारी है उसका नाम लेकर आप अपने माथे पर लगा लीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको पूर्ण चंगा करेगा। Thank you, Jesus. के सारे रोग, सारे पीड़ा, सारे समस्या, सारे परेशानी यीशु के नाम से चला जाए। हालेलुया। Thank you, Jesus. Blood of Jesus.
सभी के पास पहुंच गया ऑयल। यीशु के नाम लेकर यीशु के लहू को अपने शरीर पर लगा लीजिए। जहां पर आपको रोग बीमारी समस्या है, बोलिए कि प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने शरीर पर मैं लगाता हूँ, लगाती हूँ। मेरे शरीर के सारे रोग, सारे पीड़ा, सारे बीमारी, सारे परेशानी यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त पूरी रीति से चला जाए। मेरे प्रियो, आप विश्वास करेंगे तो आज यहाँ से आप भले चंगे होकर जाएंगे। आमीन। आपको किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं होगी। परमेश्वर आपके शरीर के रोग को जड़ से सदा के लिए दूर कर देगा और वो बीमारी कभी आपको नहीं छुएगा। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, किडनी की समस्याएं, हार्ट की समस्याएं, शुगर या किसी प्रकार के भी और भी जो बीपी की समस्याएं, पथरी की समस्याएं, जो भी है यीशु मसीह के नाम से आपके शरीर से दूर होगा। सारे सिर के दर्द, सारे सिर में दर्द, सारे हाथ पैरों के दर्द, सर्दी, खांसी, बुखार, सब बातों को मैं यीशु के नाम से डांटता हूँ। अपनी आंखों को बंद कर ले। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाह रहा हूँ मेरे प्रिय। ग्लोरी टू गॉड जीसस। यीशु के नाम से प्रभु अपने आज्ञा के नाते मैं इन प्रिय लोगों को मैं यीशु के नाम से चंगा करता हूँ। यीशु के लहू के द्वारा मैं चंगा करता हूँ। यीशु के लहू के द्वारा मैं चंगा करता हूँ। यीशु के लहू के द्वारा सारे रोग यीशु के नाम से चला जाए। शरीर के सारे रोग यीशु के नाम से चला जाए। शरीर के सारे रोग यीशु के नाम से चला जाए। यीशु के लहू के द्वारा शरीर के सारे रोग यीशु मसीह के नाम से चला जाए। सारे रोग यीशु मसीह के नाम से चला जाए। यीशु के लहू के द्वारा शरीर के सारे बीमारी, सारे रोग यीशु के नाम से चला जाए। चला जाए, चला जाए, चला जाए, चला जाए। मैं यीशु के लहू को शरीर पर यूज करता हूँ। शरीर पर यूज करता हूँ। यीशु के लहू को शरीर पर यूज करता हूँ।
उनको आप लोग सुधारने चाहिए और सभी मिलकर उनके लिए प्रार्थना कीजिए। अभी हम प्रभु की मेज में शरीक होंगे और जिन्होंने डूब का बपतिस्मा ले लिया है, आइए हम सभी यीशु कहते हैं और प्रभु के साथ हम सब